Students, in this lesson, we will learn about different fundamentals of Boolean algebra. Boolean algebra is used to simplify logic circuit or logic gates. By applying laws of Boolean algebra, we will simplify Boolean expression and we will evaluate simple expression from complex expression. After that, we will create logic circuit or logic gate of simplified expression. Now let's start from basic fundamental or basic rules of Boolean algebra. First rule we have 0 plus a equals to a. इस रूल को अगर हम देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे तो कि हमारे पास क्या है, लॉजिकल एडिशन का रूल है 0 प्लस ए। इट मीन्स अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो 0 आएगा, और अगर ए की वैल्यू 1 है तो रिजल्ट हमारे पास 1 आएगा। इट मीन्स इसका रिजल्ट क्या है, ए पर डिपेंड करता है। अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा, और अगर ए की वैल्यू 1 होगी तो रिजल्ट हमारे पास 1 होगा। ये फर्स्ट 4 रूल जो हैं ये लॉजिकल एडिशन से रिलेटेड हैं। सेकंड रूल को अगर हम देखें तो हमारे पास है 1 प्लस ए इक्वल्स टू 1। इट मीन्स अगर हमारे पास ए की वैल्यू से इसमें अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो फिर भी हमारे पास रिजल्ट 1 आएगा, और अगर ए की वैल्यू 1 होगी फिर भी हमारे पास रिजल्ट 1 आएगा। इट मीन्स एक भी दफ़ा अगर हमारे पास 1 है तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। हम लॉजिकल एडिशन कर रहे हैं। रूल नंबर 3 हमें बताता है ए प्लस ए इक्वल्स टू ए। इट मीन्स अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो रिजल्ट भी हमारे पास 0 आएगा। 0 और 0 तो रिजल्ट विल बी 0। ठीक है, रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाएगा, और अगर ए की वैल्यू 1 है तो हमारे पास रिजल्ट भी 1 आएगा। रूल नंबर 4 में है ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1। लॉजिकल एडिशन में ये होता है, आपको ऑलरेडी ये पता होगा कि अगर एक भी हमारे पास 1 आता है तो रिजल्ट विल बी 1। तो अगर हम इसको देखते हैं ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास कॉम्प्लीमेंट मीन इनवर्स, तो हमारे पास 1 आ जाएगी, तो भी हमारा रिजल्ट जो होगा वो 1 आएगा। और अगर ए की वैल्यू 1 है और कॉम्प्लीमेंट इसका 0 हो रहा है तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। आगे देखते हैं रूल नंबर 5 हमें क्या बताता है। ये रूल नंबर 5, 6, 7 और 8 जो हैं, ये 4 रूल्स जो हैं ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हैं। और मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि एक भी वैल्यू फॉल्स होगी या ज़ीरो होगी तो रिज़ल्ट विल बी ज़ीरो। तो इसमें हमारे पास ज़ीरो है तो इट मीन्स रिज़ल्ट हमारे पास ज़ीरो ही होगा। ए से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर ए की वैल्यू 1 हो, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में एक भी वैल्यू फॉल्स होती है तो रिज़ल्ट विल बी फॉल्स। रूल नंबर 6 को अगर देखते हैं तो 1 एंड ए इक्वल्स टू ए। इट मीन्स हमारे पास 1 है इधर और ए की वैल्यू अगर 1 होगी तो हमारे पास रिजल्ट ए वाला वैल्यू रिजल्ट में आएगी, और अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा। रूल नंबर 7 है ए एंड ए इक्वल्स टू ए। ए की वैल्यू 1 होगी, 1 एंड 1 इक्वल्स टू 1। ट्रू ट्रू का रिजल्ट हमारे पास ट्रू आता है, और अगर 0 0, अगर फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स तो रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आएगा। तो ए एंड ए इक्वल्स टू ए।
रूल नंबर 8 है हमारे पास, अगर a एंड a कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसमें अगर हम देखते हैं तो किसी न किसी सूरत में हमारे पास 0 ज़रूर आएगा। अगर a की वैल्यू 1 लेते हैं तो फिर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट में 0 आ जाएगा, और अगर हम a की वैल्यू 0 है तो कॉम्प्लीमेंट में 1 होगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हमारे पास इसका रिज़ल्ट 0 ही आएगा। रूल नंबर 9 को देखते हैं तो इसमें है a डबल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू a। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास a की वैल्यू 0 है और उसका हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा। डबल कॉम्प्लीमेंट है, अगेन इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो दोबारा से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रूल नंबर 9 बूलियन अलजेब्रा का हमें ये बताता है कि ए डबल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू a। ये रूल नंबर 10 हमारे पास है, ये कम्यूटेटिव लॉ है। a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a और दूसरा हमारे पास इनपुट है b। इनके बीच में ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन ऑपरेशन है, और ऑपरेशन है। ठीक है, तो और ऑपरेशन में या एडिशन में क्या होता है कि एक भी वैल्यू 1 आती है तो रिजल्ट हमारे पास 1 आता है। एक ही सूरत में सिर्फ फॉल्स आता है, जब दोनों वैल्यू हमारे पास फॉल्स हो। तो फर्स्ट केस में हमारे पास वैल्यू फॉल्स हो गई। सेकंड में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या हो गया, ट्रू रिजल्ट आएगी। 0 एंड 1 में भी ट्रू आ जाएगी, और 1 एंड 1 बाकी केसेस में हमारे पास रिजल्ट ट्रू ही आएगा। अब हम देखते हैं ए प्लस बी का, तो ये रिजल्ट आ गया। बी प्लस ए का रिजल्ट क्या आता है, तो अगर इसको हम देखते हैं तो इसमें भी क्या आता है कि ए एंड बी प्लस ए, पहले बी का देखते हैं, 0 0 तो 0 आ गया, और उसके बाद एक भी 1 होगा तो वो 1 आ जाएगा। तो ये भी 1 और ये भी 1, तो हमारे पास देखें ये प्रूव हो गया कि ये ए प्लस बी का रिजल्ट है और ये बी प्लस ए का रिजल्ट है। तो दोनों रिजल्ट क्या हैं, सेम है। ये दोनों रिजल्ट आपस में सेम है, तो इट मीन्स ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, और इसका लॉजिक सर्किट भी वही बनेगा, जो ए प्लस बी का बनेगा वो ही बी प्लस ए का बनेगा। कम्यूटेटिव लॉ है हमारे पास, रूल नंबर 11, ए एंड बी इक्वल्स टू बी एंड ए। ए एंड बी इक्वल्स टू बी एंड ए। तो सबसे पहले ए एंड बी को हम प्रोडक्ट करके देखते हैं। प्रोडक्ट में आप लोगों को पता है कि हमारे पास एक भी 0 आता है, एक भी इनपुट में 0 आता है, तो रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाता है। तो इसमें हमारे पास ए एंड बी का फर्स्ट जो रिजल्ट है 0 आएगा, इसमें भी 1 एंड 0 तो 0 रिजल्ट होगा, 0 एंड 1 अगेन 0 रिजल्ट, और 1 एंड 1 सिर्फ एक ही सूरत में हमारे पास रिजल्ट ट्रू आता है, जब दोनों इनपुट जो हों वो ट्रू हों या दोनों इनपुट हमारे पास 1 हो। तो ये ए एंड बी का रिजल्ट है। बी एंड ए का देखते हैं क्या है, बी एंड ए को देखते हैं तो अगेन वही प्रोडक्ट के रूल्स फॉलो होंगे कि जब एक भी 0 होगा तो रिजल्ट विल बी 0, सिर्फ एक ही सूरत में हमारे पास 1 आएगा, जब दोनों वैल्यूज़ हमारे पास ट्रू हों। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि ए एंड बी इक्वल्स टू बी एंड ए। दोनों का रिजल्ट देखें, कंपेयर करें तो दोनों का रिजल्ट सेम आया है। तो ये ऑलरेडी प्रूव्ड है कम्यूटेटिव लॉ बूलियन अलजेब्रा का, लेकिन हमने फिर भी करके देखा इसको, और ये ए एंड बी का ये लॉजिक गेट है। ए एंड बी और बी एंड ए, इसका रिजल्ट हमारे पास, लॉजिक गेट हमारे पास यही बनेगा। एसोसिएटिव लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा इज ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस ब्रैकेट में हमारे पास है बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ये दोनों एक्सप्रेशन प्रूव्ड हैं कि ये दोनों एक्सप्रेशंस की जो इक्वलिटी है वो सेम है। दोनों एक्सप्रेशन से जो लॉजिक गेट बनेगा, लॉजिक सर्किट बनेगा, उसकी फंक्शनैलिटी सेम होगी। ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, लेकिन
फिर भी हम इसको प्रूव करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। तो हमारे पास इसमें देखें तो कितने इनपुट है, ए बी एंड सी। तो हमने तीनों इनपुट लिए और अब हम इनको प्रूव करके देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी प्लस सी को करके देखते हैं। बी प्लस सी को अगर हम करेंगे, बी एंड सी के बीच में कौन सा ऑपरेशन है, प्लस का ऑपरेशन है, और ऑपरेशन है। तो और ऑपरेशन का आप लोगों को पता है कि एक भी 1 आता है तो रिजल्ट विल बी 1। सिर्फ एक ही सूरत में हमारे पास 0 आ सकता है, जब दोनों वैल्यूज हमारे पास 0 हों। तो हमारे पास ये अगर दोनों वैल्यूज 0 हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर एक भी वैल्यू हमारे पास 1 है तो रिजल्ट हमारे पास 1 आएगा। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। बी प्लस सी को हम देख रहे हैं, इसमें अगर देखते हैं तो बी प्लस सी हमारे पास दोनों 0 हैं तो हमारे पास रिजल्ट 0 आया। एक भी 1 हमारे पास है तो रिजल्ट विल बी 1। तो बी प्लस सी का ये हो गया कि हमने ये बी प्लस सी का पोर्शन सॉल्व कर दिया। अब इस एक्सप्रेशन के साथ हम क्या करेंगे, ए को भी हम इसके साथ ऐड करेंगे। अगर ए को हम बी प्लस सी का जो हमें रिजल्ट मिला उसके साथ हम क्या करेंगे, ए को ऐड करेंगे, ए प्लस बी एंड सी। मतलब कि एक तो ये हम ए इनपुट को देखेंगे और उसके साथ हम देखेंगे बी प्लस सी का जो हमें रिजल्ट मिला। अगर रिजल्ट देखते हैं तो ये ए की वैल्यू 0 है और बी प्लस सी की वैल्यू भी 0 है तो हमारे पास रिजल्ट 0 आ गया। बाकी दोनों के दरमियान जो ऑपरेशन है वो एडिशन का है तो हमारे पास एक भी 1 रिजल्ट में आएगा तो रिजल्ट विल बी 1। अगर हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं तो यहाँ पर 0 है तो लेकिन बी प्लस सी में 1 आ गया तो रिजल्ट हमारे पास 1 होगा। और थर्ड में देखते हैं कि 0 है लेकिन हमारे पास इधर बी प्लस सी में 1 है तो रिजल्ट हमारे पास 1 होगा। लॉजिकल एडिशन है, 0 एंड 1 है तो ये हमारे पास 1 हो गया। अगेन हमारे पास अगर नेक्स्ट देखते हैं तो 1 है, इस साइड पे 0 है। याद रहे कि हम लॉजिकल एडिशन कर रहे हैं, इनके दरमियान जो ऑपरेशन है वो प्लस का है तो एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू आएगा। इसमें अगर देखते हैं कि 1 और उसके साथ 1 1 तो रिजल्ट विल बी 1 और ये भी हमारे पास नेक्स्ट भी 1 आ जाएगा और लास्ट भी हमारे पास 1 ही होगा। तो हमारे पास ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने सॉल्व कर दी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट इस एक्सप्रेशन को देखेंगे, ए प्लस ये इसका जो रिजल्ट हमारे पास ये आ गया है, ये जो रिजल्ट है इसको हम कंपेयर करके देखेंगे कि जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है इसके रिजल्ट के इक्वलेंट है या नहीं है। वैसे ये ऑलरेडी प्रूव्ड है कि दोनों का रिजल्ट जो होगा वो सेम होगा, लेकिन फिर भी हम इसको प्रूव करके देखते हैं। अब हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, इसको देखते हैं। ए प्लस बी, ए प्लस बी को अगर हम देखते हैं, ए प्लस बी का ये दोनों इनपुट है हमारे पास ए बी तो रिजल्ट विल बी 0 एंड ए बी 0 0 है तो रिजल्ट विल बी 0। क्योंकि दोनों 0 हैं तो रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा। लॉजिकल एडिशन है और यहाँ पर एक भी 1 आ गया तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट में भी हमारे पास देखें 1 आ रहा है, एक भी 1 होगा तो रिजल्ट 1 होगा। इस एक्सप्रेशन में भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है और ये एक्सप्रेशंस भी हमारे पास तमाम एक्सप्रेशंस जो होंगी वो ट्रू होंगी। तो ये हमने प्रूव किया ए प्लस बी। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, सी को भी साथ में प्लस करना है और फिर देखना है कि इसका रिजल्ट क्या आता है। अब सी को भी हम करके देखते हैं, किसके साथ, ए प्लस बी का जो रिजल्ट है इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको सी को भी इसके साथ सॉल्व करके देखेंगे। तो हम देखते हैं कि अगर ये 0 एंड 0 तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया और 1 इसमें 0 तो रिजल्ट विल बी 1 क्योंकि लॉजिकल एडिशन है। ठीक है, तो बाकी जो तमाम हमारे पास एक्सप्रेशन हैं इवेल्यूशन होगी उसमें 1 किसी न किसी सूरत में हमारे पास, अगर इसमें ये 0 है तो इधर 1 है। ठीक है, और इसमें ये 1 इधर भी 1 है, इधर भी 1 है तो हमारे पास ये 1 आ गया
और अगर हमारे पास ये 0 है और B प्लस C में हमारे पास 1 है तो रिज़ल्ट हमारे पास 1 आ गया। और अगर हमारे पास ये देखिए 1 1 रिज़ल्ट विल बी 1। और यहाँ पर 0 है C में, लेकिन हमारे पास क्या है, A प्लस B में 1 है तो हमारे पास 1 हो गया। और इसमें 1 है, C में भी 1 है, A प्लस B का रिज़ल्ट भी हमारे पास 1 है तो रिज़ल्ट हमारे पास हो गया 1। तो हमने इसमें क्या किया, ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे और ये भी हमने सॉल्व कर दिया। अब हम दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों का रिज़ल्ट सेम आया है कि नहीं आया। तो अब हम दोनों को देखते हैं कि दोनों का रिज़ल्ट सेम आया है। ठीक है, यहाँ पर 0 है तो इधर भी 0 है और बाकी तमाम जो है हमारे पास इसमें 1 आए हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास तमाम रिज़ल्ट्स 1 आए हैं। तो ये हमारा जो रूल था ऑलरेडी जो प्रूव्ड था बूलियन अलजेब्रा का, इसको हमने भी प्रूव करके देख लिया कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। तो ये रूल हमारे पास प्रूव हो गया। अब एसोसिएटिव लॉ है ए एंड ब्रैकेट में जो है बी सी इक्वल्स टू ए बी एंड सी। इसको भी हम प्रूव करके देखते हैं कि ये जो एसोसिएटिव लॉ है बूलियन अलजेब्रा का, जो ये ऑलरेडी प्रूव्ड है कि दोनों का रिजल्ट सेम होगा। तो हम भी करके देखते हैं एक दफ़ा आप लोगों के साथ, हम इसको ट्रूथ टेबल के ज़रिए हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस साइड पे हम सबसे पहले बी एंड सी को सॉल्व करते हैं। बी एंड सी का रिजल्ट लाते हैं। लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है तो ये 0 एक भी 0 होगा तो 0 हो जाएगा, ये भी इसमें भी रिजल्ट 0 होगा। और यहाँ पर भी हमारे पास 0 आ रहा है तो 0 आ जाएगा इधर। और इस एक्सप्रेशन में दोनों 1 है तो हमारे पास 1 आ गया। इसमें हमारे पास बी सी दोनों हमारे पास 0 हैं तो रिजल्ट 0 होगा। इसमें भी 0 आ गया है तो रिज़ल्ट इसका भी 0 होगा। इसमें भी 0 आ गया है तो इसमें भी रिज़ल्ट हमारे पास लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन में 0 आ जाएगा। और इस सूरत में हमारे पास ये 1 आ गया है। अब हम इसके साथ a को मल्टीप्लाई करेंगे। BC के साथ जब हम a को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें a अगेन प्रोडक्ट का टर्म है। तो प्रोडक्ट में क्या होता है कि एक भी 0 आता है तो रिज़ल्ट विल भी हमारे पास 0 होगा। तो 0 0 रिज़ल्ट हमारे पास 0 आ गया। और इसमें भी हमारे पास 0 और 0 तो हमारे पास 0 हो गया। और अगर हमारे पास यहाँ पर भी 0 आ रहा है, 0 एंड 0 इज़ 0, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में भी 0 आ रहा है तो रिज़ल्ट हमारे पास 0 आ जाएगा। एक भी 0 होगा तो हमारे पास रिज़ल्ट 0 0 0 ही रहेगा। इसमें हमारे पास लास्ट वाले में दोनों 1 हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट 1 आया। तो हमने ये जो रिज़ल्ट है इस साइड पे हमने प्रूव कर दिया कि ये ए प्रोडक्ट बी एंड सी। अब हम इसका इक्विवेलेंट जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करके देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों का रिजल्ट सेम है या नहीं है। अब हम सबसे पहले ए एंड बी को सॉल्व करेंगे। ए एंड बी को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखें 0 0 जिसके साथ भी होगा तो रिजल्ट 0 0 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास देखें रिजल्ट में देखते जाएं तो 0 0 आ रहा है। ठीक है, एक भी 0 होगा तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। और लास्ट के जो हमारे पास हैं, ये भी 0 है, इसमें भी 0 है, ये 1 1 आ रहे हैं तो रिजल्ट हमारे पास 1 आएगा। और ये हमारे पास 1 1 है तो हमारे पास रिजल्ट 1 आ गया। अब हमने ए बी को सॉल्व कर दिया। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, सी को मल्टीप्लाई करेंगे, सी को प्रोडक्ट करेंगे। तो देखते हैं सी को जब हम प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ ए बी के साथ, ए बी का जो रिजल्ट है इसके साथ हम क्या करेंगे, सी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें भी जो जो 0 आते जाएंगे, ए बी को अगर देखा जाए तो सारे 0। तो डेफिनेटली प्रोडक्ट है तो इसमें भी तमाम एक भी 0 होगा तो हमारे पास 0 आ जाएगा। और इसको अगर देखते हैं तो यहाँ पर सी हमारे पास 0 है, ए बी हमारे पास 1 है, लेकिन रिजल्ट हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और हमारे पास लास्ट वाला है जो रिजल्ट है ये हमारे पास 1 1 होगा तो ये हमारे पास 1 आ गया। अब हमने ए एंड बी सी को भी सॉल्व करके देखा और ए एंड बी सी को भी सॉल्व करके देखा।
ए बी एंड सी को भी अब देखते हैं, इनको प्रूव करते हैं कि दोनों का रिजल्ट सेम आया है कि नहीं आया। अब हम देखें इस साइड पे हमारे पास ए प्रोडक्ट बाय बी एंड सी, और उसके बाद ये हमारे पास है ए बी एंड सी। तो दोनों का रिजल्ट कंपेयर करते हैं तो दोनों का रिजल्ट सेम है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। और फिर हमने भी इसको प्रूव करके देखा कि दोनों का जो लॉजिक सर्किट बनेगा, जो जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं इनके से जो सर्किट बनेगा, उनकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, सेम होगी। रूल नंबर 14 है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी क्या है कि ए प्रोडक्ट बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी प्लस सी को देखते हैं। बी एंड सी एडिशन का ऑपरेशन है, तो एक भी वैल्यू 1 होगी तो रिजल्ट हमारे पास 1 होगा। ये देखें इसका रिजल्ट 1 है। इसको अगर देखें तो इसका रिजल्ट भी हमारे पास 1 आ गया, और ये भी हमारे पास 1 हो गया, और लास्ट में दोनों ज़ीरो हैं तो ज़ीरो होगा। ठीक है, और ये भी 1 हो गया, एक भी 1 होगा तो रिजल्ट हमारे पास 1 आएगा। बी प्लस सी कर दिया, अब इसके साथ प्रोडक्ट करना है। ए को प्रोडक्ट हम इसके साथ बी प्लस सी के साथ प्रोडक्ट करेंगे ए को, तो प्रोडक्ट का अगेन याद रहे कि एक भी वैल्यू उसमें फॉल्स होगी या ज़ीरो होगी तो रिजल्ट विल बी ज़ीरो। ज़ीरो हो गया, ये हमारे पास ए में 4 लगातार ज़ीरो हैं, तो ये हमारे पास ज़ीरो इधर तक ज़ीरो हो जाएगा। अगेन इसमें ए तो 1 है, लेकिन इसमें बी प्लस सी ज़ीरो है, तो अगेन यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो हो गया, और ये 1 है, ए 1 है, बी सी भी 1 है, तो ये इनके रिज़ल्ट हमारे पास दोनों इनपुट ही 1-1 हैं, तो हमारे पास ये 1-1 तीनों हमारे पास 1-1 आ गए। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। रिजल्ट हमें मिला ए प्रोडक्ट बी प्लस सी का। अब हम जो है इसी की जो राइट साइड है इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ए बी प्लस ए सी में हमारे पास आता। सबसे पहले हम ए बी को सॉल्व करेंगे। ए बी हमारे पास क्या है, दोनों के बीच में प्रोडक्ट का टर्म है। प्रोडक्ट का टर्म के लिए प्रोडक्ट के टर्म के लिए एक भी वैल्यू ज़ीरो होगी तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो हम देखते हैं कि तो ए के स्टार्ट की 4 इनपुट जो है हमारे पास वो ज़ीरो आ रहे हैं, तो रिजल्ट में भी हमारे पास क्या होगा, चारों हमारे पास ज़ीरो टर्म है। उसके बाद ए की वैल्यू 1 है, लेकिन बी की वैल्यू इसके साथ ज़ीरो है, तो ये भी रिजल्ट में हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। अगेन अगर इसको हम देखते हैं तो यहाँ पर 1 है ए में, लेकिन बी में ज़ीरो है, तो इसमें भी ये हमारे पास ज़ीरो रिजल्ट आ गया। और लास्ट दो 1-1 और 1-1, तो हमारे पास ए बी का रिजल्ट हमारे पास 1-1 आएगा। अब हम ए सी को करके देखते हैं, उसके बाद हम इनको आपस में ऐड करके देखेंगे। ए सी को देखते हैं, ए और सी इनपुट को अगर हम देखते हैं तो ये भी अगर स्टार्ट वाले 4 ज़ीरो जो हैं, स्टार्ट के 4 ज़ीरो जो हैं वो ज़ीरो आ रहे हैं, तो इसमें हमारे पास ये 4 ज़ीरो हो गए। इसमें ए की वैल्यू 1 है, लेकिन सी की वैल्यू ज़ीरो है, तो हमारे पास ये भी फ्रॉम ज़ीरो हो जाएगा। और ये 1-1, तो हमारे पास रिजल्ट जो है ये 1 होगी। और ये देखें, ये हमारे पास रिजल्ट 1 है, लेकिन इसमें ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 0 है, तो रिजल्ट हमारे पास 0 आ गया। और ये हम 1-1 रिजल्ट विल बी 1। अब हमारे ए और बी और ए और हमने सी भी सॉल्व कर दिया, दोनों प्रोडक्ट हो गई। ए बी प्लस ए सी, ए बी का भी हमारे पास रिजल्ट है और ए सी का रिजल्ट भी हमारे पास है। दोनों को आपस में लॉजिकल एडिशन करेंगे, एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो स्टार्ट की जो तमाम वैल्यूज़ हैं इसमें देखें, स्टार्ट की 5 वैल्यूज़ तक तो ज़ीरो है, तो हमारे पास रिजल्ट दोनों ज़ीरो हैं, तो रिजल्ट हमारे पास ज़ीरो आ गया। लॉजिकल एडिशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू 0 है, लेकिन ए सी की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो रिजल्ट हमारे पास 1 आ गया। और ये 1-1 रिजल्ट 1 है हमारे पास, और ये लास्ट में भी हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 आएगा। तो हमारे पास ये रिजल्ट ए बी प्लस ए सी का मौजूद है। हम ए बी प्लस ए सी के रिजल्ट को कंपेयर करते हैं।
ए प्रोडक्ट बी प्लस सी के रिजल्ट के साथ और देखते हैं कि दोनों का रिजल्ट हमारे पास सेम आया है कि नहीं आया। तो आप देखते हैं तो ये दोनों का रिजल्ट देखें बिल्कुल सेम आया है। ये ऑलरेडी रूल प्रूफ्ड भी था और लेकिन हमने इसको फिर भी इसको करके देखा कि दोनों का रिजल्ट सेम है। इट मीन्स कि दोनों लॉजिकल एक्सप्रेशन से, दोनों बूलियन एक्सप्रेशन से जो लॉजिक सर्किट बनेगा उसकी फंक्शनैलिटी सेम हो गई। ये हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास प्रूव हो गया है। अब हम कुछ बूलियन अलजेब्रा के ज़रिए कुछ बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है a प्लस ए बी इक्वल्स टू ए। तो हम इसको प्रूव करके देखते हैं। जो हमने बूलियन अलजेब्रा के लॉज पढ़े उसके अकॉर्डिंग तो हम इसको प्रूव करके देखते हैं। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में क्या है, a कॉमन है तो हम क्या करेंगे, a के फैक्टर्स निकाल दिए तो a और हमारे पास ब्रैकेट में बच जाएगा 1 प्लस बी। 1 प्लस बी का अगर हम देखें तो रूल नंबर 2 में हमारे पास है 1 प्लस ए इक्वल्स टू 1। ये हम रूल नंबर 2 में पढ़ के आए कि 1 प्लस ए जहाँ पर भी होगा वो इक्वल हो जाएगा 1 के। तो हम इस रूल को अप्लाई करते हैं इसमें, इस एक्सप्रेशन पे ये अप्लाई होगा। इस एक्सप्रेशन पे हमने अप्लाई किया तो ए हमने सेम लिखा, 1 प्लस बी की जगह पर हमने क्या कर दिया, 1 लिख दिया क्योंकि ये इसका रिजल्ट जो है ये 1 के इक्वलेंट है। तो हमारे पास बाकी क्या रह गया, ए हमारे पास रह गया। तो हमारे पास ये जो बूलियन एक्सप्रेशन थी ये प्रूव हो गई कि ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ए। ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन है। ये जहाँ पर a प्लस ए बी होगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके इक्वलेंट हम क्या करेंगे, सिर्फ a लिखेंगे तो फिर भी इसकी फंक्शनैलिटी जो होगी वो सेम होगी। इन दोनों बूलियन एक्सप्रेशंस की क्या है, सेम फंक्शनैलिटी है। ये प्रूव हो गया इससे। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक और बूलियन एक्सप्रेशन है a एंड ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल्स टू a। तो अगर हम इसमें देखें तो हम क्या करेंगे, इस a को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट देंगे a के साथ और उसके बाद इस a को प्रोडक्ट देंगे b के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a एंड प्लस ए बी हमारे पास हो गया। अब ए रूल नंबर 7 में हम पढ़ के आए ए एंड ए, इधर आप रूल नंबर 7 को देखें, इज इक्वल्स टू ए। तो हम ए की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो हमारे पास ए हमने लिख दिया और ये ए बी सेम टर्म आ गया। अगेन हमने देखा रूल नंबर 15 में प्रीवियस जो हमने प्रूव किया, ए प्लस ए बी equals to a। a plus ab equals to a, it means a plus ab की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, a लिख सकते हैं। ये हमने प्रीवियसली स्लाइड में जो रूल नंबर 15 है उसमें हमने इसको प्रूव किया था। ये देखें रूल नंबर 15 में a प्लस ए बी इज इक्वल्स टू a। तो जहाँ पर a प्लस ए बी होगा वहाँ पर हम a लिख सकते हैं। तो ये हमने a प्लस ए बी की जगह पर हमने क्या किया, a लिख दिया। तो ये भी हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, a प्रोडक्ट a प्लस बी इज इक्वल्स टू सिंगल a। बूलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग रूल नंबर 17 अगर हम देखें, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है a प्लस बी एंड a प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी सी। अब हम दोनों एक्सप्रेशन इनको प्रूव करेंगे कि दोनों आपस में ये इक्वलेंट हैं या नहीं है, इसको हम प्रूव करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, a का टर्म उठाया और उसको a प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इधर, और अगेन नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, b को उठाया और b को a प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए आप लोगों को पता है इज इक्वल्स टू ए सिंगल ए, रूल नंबर 4 में था a एंड a इज इक्वल्स टू a हो जाएगा, या इसको हम डबल ए कह सकते हैं। डबल ए इज आल्सो इक्वल्स टू ए के इक्वलेंट है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए सी बन गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी, और ये हो गया बी सी। ए प्लस ए सी
रूल नंबर 15 में a प्लस ए बी इक्वल्स टू ए, तो a प्लस ए सी इज आल्सो इक्वल्स टू ए। रूल नंबर 15 ये इधर प्रूव्ड भी मैंने इसमें रखा है। तो ये हमारे पास a प्लस ए सी का टर्म इक्वल हो गया a के, बाकी हमने ये ए बी और ये बी सी सेम रखा। अगेन हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो अगेन हमारे पास आता है a प्लस ए बी। ए प्लस ए बी अगेन हम रूल 15 को अप्लाई करेंगे, दैट वन इज इक्वल्स टू ए, तो हमारे पास ए टर्म आ गया और बी सी। तो ये एक्सप्रेशन भी हमारे पास प्रूव हो गई कि ए प्लस बी एंड ए प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी सी। तो ये रूल भी हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इस बूलियन एक्सप्रेशन को इन बूलियन अलजेब्रा। अकॉर्डिंग टू बूलियन अलजेब्रा हमने इस बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया। इस एक्सप्रेशन में हम प्रूव करेंगे कि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब दोनों एक्सप्रेशन की जो फंक्शनैलिटी होगी वो सेम होगी, लेकिन हम प्रूव करके देखेंगे कि दोनों एक्सप्रेशंस क्या इक्वलेंट हैं, और हैं तो किस रूल्स के तहत ये इनको इक्वलेंट किया गया है। तो इसमें ए की जगह पर अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 15 हम क्या करेंगे, इस ए को एक्सटेंड करेंगे, ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ए। तो हम इस ए की जगह पर लिखेंगे ए प्लस ए बी, और ए कॉम्प्लीमेंट बी जो होगा वो सेम आ गया। अब अगेन हम इस ए को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल 7, ए एंड ए इक्वल्स टू ए की जगह पर हमने क्या लिख दिया, ए एंड ए, प्लस ए बी सेम हो गया और प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सेम, हमने ये दोनों टर्म हमने सेम रख दिए। आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ए इज आल्सो इक्वल्स टू ए के बराबर हो गया। आगे क्या हमारे पास है, इनमें दोनों में देखें तो बी हमारे पास कॉमन आ रहा है, बी को हमने कॉमन निकाला, ये बी कॉमन हो गया। तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या बच गया, ए बच गया, और इसमें ऊपर वाली में ए कॉम्प्लीमेंट वाले में हमारे पास बी कॉमन निकला, तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट रह गया। तो हमने रूल नंबर 4 पढ़ा था। रूल नंबर 4 में क्या था, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1। देखिए 1 के बराबर है, तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट की जगह पर हम 1 लिख देंगे, तो हमारे पास टर्म आ गया ए प्लस बी। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गई, प्रूव हो गई कि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो इसी तरह से हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को, किसी कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके फिर हम उसका लॉजिक सर्किट या लॉजिक गेट बना सकते हैं। जैसे कि हमने ये प्रूव किया, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। अगर हम इस एक्सप्रेशन का सर्किट बनाते हैं तो हमारे पास ये लॉजिक सर्किट या लॉजिक गेट बनेगा। लेकिन अगर इसके इक्वलेंट हम a प्लस बी का लॉजिक सर्किट बनाएंगे, लॉजिक गेट बनाएंगे, तो उसके इक्वलेंट लॉजिक गेट ये बन रहा है। तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि या तो हम ये कॉम्प्लेक्स वन लॉजिक गेट बनाएं, या हम इसके इक्वलेंट ये सिंपल वन लॉजिक गेट बनाएं। दोनों की फंक्शनैलिटी, दोनों की प्रोसेसिंग वो सेम है। तो डिजिटल सर्किटरी जितनी सिंपल होती है उतनी इफेक्टिव होती है। थैंक यू वेरी मच।